व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस ऑफ एन इवेंट टू टेक प्लेस और टू नॉट टेक प्लेस। ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ चांसेस को समझो आप, एक तरह से आप कह लो स्टडी ऑफ चांसेस इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताओ कि मैं अगर आपसे कहूँ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन में वी हैव टू साइड्स, आइदर इट्स अ टेल और द अदर साइड इज अ हेड। तो मैं आपसे कहूँ कि टेल आने के कितने परसेंट चांसेस हैं, व्हाट वुड यू से? 50% चांसेस हैं, सही है। और हेड जाने के कितने परसेंट चांसेस हैं? तो ऑब्वियसली वो भी कितने होंगे? 50% चांसेस होंगे। ठीक है, तो अब इस परसेंटेज को अगर हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखें तो ये हो जाएगा आपका, एक सिंपलेस्ट फॉर्म वर्जन में लिखें इसको तो ये हो जाएगा आपका 5/10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में जो वैल्यू आती है इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू टेक प्लेस। यानी कि इसका ये मतलब है कि टेल और हेड, अगर एक कॉइन है हमारे पास तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, दो चांसेस हैं, दो दो तरह की चीजें आ सकती हैं, या टेल्स भी आ सकता है या हेड्स भी आ सकता है। और उसमें से टेल आने के चांसेस हैं 1/2। और इसी तरह जो रिमेनिंग फ्रैक्शन होगा वो हेड्स आने के चांसेस हैं, दैट इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, अगर हम एक और कोई एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि चांसेस चांसेस ऑफ एनी इवेंट, लेट्स सपोज चांसेस ऑफ एनी इवेंट आर 80%, कि वो इवेंट होगा उसके चांसेस हैं 80%, 80% चांसेस। तो उसके ना होने के चांसेस कितने परसेंट होंगे? 20%। अच्छा जी, तो 20% होगा चांसेस ऑफ द इवेंट टू नॉट टेक प्लेस। ठीक है, अब 80% को अगर हम एज अ फ्रैक्शन लिखें तो ये बनता है आपका 8/10, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 4/5। सही है, और जब हम 20% का जो फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/10, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन आए ना, इनको अगर हम स्टडी करें ध्यान से तो हमें पता चल रहा है कि 80% का मतलब है कि अगर 5 अटेम्प्ट हैं तो उसमें से 4 दफा वो इवेंट होगा और एक दफा वो इवेंट नहीं होगा। ये जो फ्रैक्शन अगर परसेंटेज में लिखा हुआ है ना तो उसको कहते हैं परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑफ एन इवेंट टू टेक प्लेस। और फ्रैक्शन में अगर लिखा हो तो वही चीज प्रोबेबिलिटी कहलाना शुरू हो जाती है। सही है, तो प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये आप लिख लें, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ये इसकी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फेयर सिक्स साइडेड डाइस। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फेयर सिक्स साइडेड डाइस। ठीक है, डाइस के एक फ्रंट पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लेट्स सपोज आपका 2 है, यहाँ पे लेट्स सपोज आपके 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फेयर
6 साइडेड डाइस की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस डाइस को रोल करता हूं तो मेरे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास क्या क्या आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ऐसे ही है, जी सर। ठीक है। मैं अब आपको एक केस सिनेरियो बना के देता हूँ। केस सिनेरियो ये है कि मैंने इस डाइस को जो है वो रोल किया 2 टाइम्स, एंड द नंबर्स आई ऑब्टेन्ड, जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, एक डाइस का ये रिजल्ट है। और दूसरे डाइस में भी यही पॉसिबिलिटीज हैं कि 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी आ सकता है। ये एक डाइस के पॉसिबल आउटकम्स है और ये दूसरे डाइस के पॉसिबल आउटकम्स। अब मैंने क्या किया, मैंने दो दो दफा रोल किया है डाइस को, और कोई भी जो 2 नंबर आते हैं मैं उन दोनों नंबर्स का सम ले लेता हूँ। सही है, मैं उन दोनों नंबर्स को ऐड अप कर देता हूँ, और जो मेरे पास आउटकम्स आते हैं उनको मैंने अब लिस्ट डाउन करना है। अब आपने मुझे बताना है कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं इफ आई सम और एड अप द 2 आउटकम्स, ठीक है। तो पहले डाइस में क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले डाइस में शायद 1 आ जाए, ठीक है। जब मैं पहला डाइस रोल करूं तो शायद 1 आ जाए, ठीक है। और जब मैं दूसरा डाइस रोल करूं तो तब भी 1 आ जाए, तो 1 1 आने के चांसेस हैं। इसी तरह 1 और 1 का सम बनेगा 2, सही है। अब हम सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं। 1 और 1 का सम बनता है 2, सही है। लेट सपोज डाइस 1, ये हमारा है डाइस 1 और ये हमारा है डाइस 2। लेट सपोज डाइस 1 पे हमारा नंबर आ जाता है 1 अगेन, और डाइस 2 में 2 आ जाता है, तो इसका सम बनेगा 3। फिर डाइस 1 में अगेन 1, फिर डाइस 2 में 3। तो 1 के साथ हम सारे ऑप्शंस पहले लिखेंगे, 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। इनके सम बन जाएंगे 5 6 एंड 7। अब ये आपका ये डाइस 1 है, ये आपका डाइस 2 है। अब हम डाइस 1 का नंबर चेंज करते हैं और उसको हम 2 कर देते हैं। अब डाइस 2 में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, डाइस 2 में 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 2 के साथ 5 भी आ सकता है और 2 के साथ 6 भी आ सकता है। तो इनके सम्स हो जाएंगे 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये सारे हमारे पास मुख्तलिफ सम्स आ रहे हैं ऑफ रोलिंग 2 डाइस 1 बाय 1। ये बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, अब ये इस तरह अगर हम आउटकम्स को अलग अलग करके लिखेंगे तो हमारे लिए सिनेरियो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और बहुत मुश्किल तो नहीं लेकिन लेंथी बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो उसका बड़ा एक आसान हल निकाला हुआ है। उसका आसान हल ये होता है कि हम एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बना देते हैं। वी ड्रॉ अ पॉसिबिलिटी डायग्राम, सही है। अब पॉसिबिलिटी डायग्राम होता कैसे है कि वो एक आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, सही है। यू स्टार्ट विद ड्राइंग अ रो एंड अ कॉलम, सही है। कॉलम में आपने सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है जो इस डाइस में है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह इस रो में भी आपने वही सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और फिर आप यहाँ पे जरा लाइंस ड्रॉ करके इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे। अब क्वेश्चन में ये था कि जो दोनों रोल्स हमने किए हैं, डाइस के जो 2 नंबर्स आए हैं, एक दफा रोल किया रोल 1, उसके बाद दोबारा रोल किया रोल 2, और इन दोनों के जो डाइस पे रिजल्ट आए, लेट सपोज एक में 1 आ गया, एक में 2 आ गया, इनको हमने किया हुआ है ऐड, तो हम सम कर रहे हैं इनका। तो सम के लिए आपने इस कॉर्नर पे आपने ऑपरेशन यहाँ पे लिखना होता है, चाहे प्रोडक्ट हो रहा हो जो भी हो रहा है। प्लस हो रहा है तो हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ठीक है। अब आपने सारे आउटकम्स, ऑल दी आउटकम्स आपने कहाँ पे लिखने हैं, आपने सारे आउटकम्स इस बॉक्स के अंदर लिखने हैं, सही है। ये जो पहला बॉक्स है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 + 1, सो योर आंसर इज 2। दिस बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग 1 + 2, सो योर आंसर इज 3। तो 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया सम्स। सेकंड रो में फिर आप आ जाएं,
ये हो जाएगा इस बॉक्स का मतलब है कि आपने लेफ्ट पे देखना है तो आपका नंबर 2 है, ऊपर देखना है तो आपका नंबर 1 है। तो 2 + 1 = 3, इसमें है आपका 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7 एंड 2 + 6 8। इन द थर्ड रो अब आपका 3 वाला स्टार्ट हो रहा है। 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 4 5 6 7 8 और 9। अब ये स्टार्ट होगा आपका 5 से, 5 6 7 8 9 10। ये स्टार्ट हो जाएगा 6 से, 6 7 8 9 10 11, and this will start with 7 8 9 10 11 and 12। ये आपके all the possible sums of the two roles ये आपके सामने इस possibility diagram में आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? जी सर आ रहा। अब मैं आपको इसमें से ना डिफरेंट क्वेश्चंस दे सकता हूँ। एग्जामिनर यही करता है, आपसे पहले पॉसिबिलिटी डायग्राम बनवाएगा, फिलअप करवाएगा, वो ऑलरेडी बना होगा, आपने फिलअप करना होगा, फिर आपको क्वेश्चंस देगा। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ जी फाइंड द probability that the sum of the two roles is, first question, a prime number. Second question is greater than 9. Third question is a perfect square. Now we have to find out the probabilities of these three parts। सही है, तो पहले पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपका जो सम है, सम कौन से जो मैंने ग्रीन में लिखे हैं सारे सम है, तो आपका सम है वो प्राइम हो। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर सारे वो नंबर्स होते हैं जो 1 से या फिर अपने आप से खुद से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी और से ना होते हैं। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट ऑल, लेट्स काउंट ऑल द प्राइम सम्स। तो 2 इज अ प्राइम नंबर, सही है। तो 2 एक प्राइम नंबर है, इसको हम ब्लू में शेड कर या इसको हम सर्कल कर देते हैं, एक हो गया। 3 इज अ प्राइम नंबर, 2 हो गए, 1 2। इसी तरह 5 इज अ प्राइम नंबर, 3 हो गए। इस तरह 7 इज अ प्राइम नंबर, 4 हो गए, तो 4 इधर आ गए। उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11, that's it, 12 13 14। So there are a total of 14 prime numbers। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ हैविंग प्राइम नंबर्स, कितने प्राइम नंबर्स है? 14 है, आउट ऑफ टोटल। टोटल सम्स कितने हैं वो आपने काउंट कर लेने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 6 इज 36। तो 14 आउट ऑफ 36 इज योर आंसर। आपकी प्रोबेबिलिटी कंपलसरी है कि हमेशा हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। फ्रैक्शन आपका हमेशा मोस्ट सिंपलेस्ट वर्जन में होना चाहिए, सही है। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, द टेबल ऑफ 2, तो हो जाएगा 7/18। सो योर आंसर इज 7/18 फॉर प्राइम नंबर। हाँ जी। सर वो सर वो 6+1 भी था नीचे सबसे लेफ्ट कॉर्नर में। हाँ, 6+1 कहाँ पे है? ये 7 लिखा है ना यहाँ पे, ये हमने काउंट नहीं किया था। जी शाबाश, नहीं। ठीक है। हाँ, इसको इसको हम काउंट करेंगे अगर, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 15/36। और इसको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई देखते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं। 15/36, तो ये दोनों नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं, दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो 3 into 5, 3 into 12, so 5/12 is your final answer for this, not 7/18, 5/12। Good. Part 2 is greater than 9। Find the probability that the sum of the two roles is greater than 9। तो greater than 9 कौन कौन से नंबर्स होने चाहिए? 10, एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, 4 5 6। तो 6 out of 36, most simplest version, 1/6। Last part says that it is a perfect square। Perfect square are all the square numbers। कौन कौन से होते हैं? 1 4 9 16, यानी कि उनका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, या वो किसी भी नंबर का स्क्वायर करके आते हैं, तो उनको स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। तो 1 तो कहीं भी नहीं है, 4 ये रहा, एक हो गया, ये रहा 4, दो हो गए, ये 4 आ गया, तीन हो गए, ये 9 आ गया, 4 हो गए। उसके बाद 5 6 and 7। So there are a total of 7 perfect squares out of 36।
7/36। समझ आ गया यहाँ तक? जी सर। अच्छा जी। अब अगर हम जो है वो एक कॉइन टॉस करते हैं, एक कॉइन टॉस करते हैं, और हम एक यहाँ पे लिख लेते हैं कॉइन फॉलोड विद डाइस। ठीक है, इसके अब हम पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं कि क्या क्या आ सकते हैं। तो कॉइन के तो पॉसिबल आउटकम्स है आइदर इट्स अ टेल और इट्स अ हेड। ठीक है, तो हमारे कॉइन में या तो टेल आएगा या हेड आएगा, और फॉलोड विद डाइस। डाइस में क्या नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। और कॉइन में या टेल आएगा या हेड आएगा। तो टेल के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में टेल आ गया, सेकंड अटेम्प्ट में डाइस का नंबर 1 आ गया, या T1 हो गया। इसी तरह T2, T3, T4, T5 एंड T6, दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। या अगर कॉइन में हेड आता है तो उसके साथ भी H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि फाइंड द probability find the probability that we get a head and an even number. Find the probability of having a head and an even number. तो सारे टोटल आउटकम्स में से हेड एंड एन इवन नंबर कौन कौन से हैं? आपका H2H4H6। H2H4H6। ठीक है, तो तीन आउटकम, तीन चांसेस हैं, तीन केसेस हैं जिसमें आपके पास हेड एंड इवन नंबर आ सकता है। तो 3 एंड टोटल टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 इधर और 6 इधर, तो 12 टोटल है। तो 3/12, so आंसर इज 1/4। सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ हेड एंड एन इवन नंबर। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ टेल एंड अ प्राइम नंबर। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे फिर? ये आपका हो जाएगा T2, ये आपका हो जाएगा T3, और ये आपका हो जाएगा T5। अगेन वी हैव थ्री ऑप्शंस, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो वी हैव थ्री ऑप्शंस आउट ऑफ ऑल द 12 पॉसिबल टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स 12 हैं, पॉसिबल आउटकम्स 3 है सिर्फ। तो इसका भी आंसर 1/4 बनता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है? जी सर। अच्छा जी। अब हम जो है वो एक और केस सिनेरियो देखते हैं। लेट्स लुक एट अनदर केस सिनेरियो। उसमें हम लोग देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव सम कार्ड्स विद नंबर्स रिटन ऑन देम। सही, हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं और उनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब इन पे हम नंबर्स लिख देते हैं 2 3 3 4 4, और एक और इसमें कार्ड ऐड कर देते हैं और इस पे हम नंबर लिख देते हैं 4। सही है, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? वी हैव अ टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्ड्स। वी हैव अ टोटल ऑफ 6 कार्ड्स विद अस। ठीक है, अब क्वेश्चन सेज दैट वी हैव टू मेक a two digit number, we have to make a two-digit number out of these 6 cards। सही है, randomly, हम randomly cards pick करेंगे one by one, and then एक कार्ड हमने randomly pick किया, उसको हमने जो है वो इस जगह पे प्लेस कर दिया, और इसके बाद हमने एक और कार्ड पिक किया और उसको हमने इस जगह पे प्लेस कर दिया, और जो भी टू डिजिट नंबर बनेगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। सही है, so we are making a two-digit number by randomly choosing any of the cards from these 6 cards. So can you tell me the probability, find out the probability that the two-digit number is greater than 20? The probability of having a two-digit number greater than 20.
तो ग्रेटर देन 20 का मतलब ये है कि इन द प्लेस ऑफ द फर्स्ट कार्ड, आपका जो पहला कार्ड है वो तो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, लाजमी बात है। तो इसमें सारे नंबर्स 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 और 4, 2, 3 और 4, ये तीनों नंबर्स 2 या 2 से बड़े हैं। तो इनमें इस पहली पोजीशन पे इन 6 के 6 कार्ड में से कोई भी कार्ड अगर आ जाए तो दैट विल गिव अस अ नंबर ग्रेटर देन 20। ऐसे ही है ना? इस पहली कार्ड पे अगर हम लेट सपोज रैंडमली पिक कर लेते हैं 6 के 6 कार्ड में से ये वाला कार्ड, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसके बाद अब जब 2 आपके पूरी लिस्ट में से निकल गया, अब आपके पास पीछे बच गए ये वाले कार्ड्स। अब आइदर 3 आएगा या 4 आएगा, तो 3 आ जाए या 4 आ जाए, आपका नंबर क्या बनेगा? आइदर 23 बनेगा या 24 बनेगा। सही है? ये तो आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हम लोगों ने सेलेक्ट किया और उसका भी आंसर हमारा 20 से बड़ा ही आ रहा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि फर्स्ट कार्ड में आपका 3 आ जाए या फर्स्ट कार्ड की जगह आपका 4 आ जाए, तो उन केसेस में तो वैसे ही 20 से बड़ा ही बन रहा है आंसर। तो इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी है इक्वल टू 1, यानी कि 100% चांस है इस इन 6 कार्ड्स में से आप कोई भी 2 कार्ड सेलेक्ट कर दें, ऑल दोज 2 डिजिट नंबर्स विल बी ग्रेटर देन 20। तो वी हैव 100% चांस ऑफ हैविंग अ नंबर ग्रेटर देन 20। तो इसका तो आंसर हो गया 1। प्रोबेबिलिटीज में 1 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चन दूसरा देता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर यू मेक इज 32। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 32। सही है? अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको करने का तरीका है, क्योंकि अब हमें फिक्स पता चल गया कि हमने 32 बनाना है, विच मीन्स कि द फर्स्ट बॉक्स और द फर्स्ट कार्ड और द फर्स्ट टाइल वी सेलेक्ट शुड बी 3 एंड द सेकंड कार्ड वी आर सेलेक्टिंग मस्ट बी 2, तभी 32 बनेगा। यानी कि इस फर्स्ट पिक में आपके पास 3 आना चाहिए। तो फर्स्ट पिक में 3 आने के चांसेस क्या हैं? तो आउट ऑफ टोटल 6 कार्ड्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर 3? 2 ऑफ देम आर 3। तो 3 आने के चांसेस आउट ऑफ 6 कार्ड्स हो जाएंगे 2/6 टाइम्स। अब सेकंड कार्ड आपका क्या होना चाहिए? आपका सेकंड कार्ड 2 होना चाहिए, ये कंफर्म है, ये फिक्स्ड है। तो अब आपका इन 6 की 6 कार्ड्स में से एक 3 तो निकल चुका है, जो कि आपने यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया था और उसके हमने चांसेस भी लिखे हैं। अब आपके पास पीछे रह गए हैं 1 2 3 4 और वी हैव 5 कार्ड्स लेफ्ट, और हमने 2 लेके आने हैं, कंफर्म बात है। तो 2 तो इन पांचों में से एक ही है, तो 2 आने के चांसेस हो जाएंगे 1/5। So your final answer would be 2 times 1 divided by 6 times 5, and that would be 2/30, और सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा 1/15। सही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द नंबर 32। समझ आया है? हाँ जी मारिया, समझ आया आपको? जी सर। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज आइदर 43 और 24। 43 और 24। अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है। इसका तरीका ये होता है कि व्हेनेवर यू हैव और, जब भी और का वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपने प्लस करना है, ऐड करना है। आपने पहले 43 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने 32 की निकाली थी, एक एक करके। पहले आपने 4 के चांसेस, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है विद 3 के चांसेस। 43 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद आपने 24 की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अलग से निकालनी है एज अ सेपरेट केस, और इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपने ऐड कर देना है। ठीक है? तो सबसे पहले अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 43, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 43। सही है? 43 आने के क्या चांसेस होंगे? यानी कि फर्स्ट कार्ड पे आपका नंबर 4 आना चाहिए। 4 कितने हैं? 1 2 3 4 है आउट ऑफ ऑल द 6 कार्ड्स, तो ये हो जाएगा 3/6। अब एक कार्ड आपकी पूरी लिस्ट में से कम हो गया और आपने अगला नंबर जो लेके आना है दैट इज 3। तो 3 आपकी लिस्ट में कितने हैं? 1 2 आउट ऑफ 5, ये हो जाएगा 2/5। और जब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 6/30, एंड 6/30 सिंप्लीफाइड इज 1/5। ठीक हो गया? तो ये आपका आंसर आ गया फॉर हैविंग 43। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमारा 43 के हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ हैविंग 24। I will find out the probability of having 24। सही है?
तो 24 आने के लिए आपका पहला कार्ड शुड बी 2 एंड द सेकंड कार्ड मस्ट बी 4। सही है, तो फर्स्ट कार्ड मस्ट बी 2 का मतलब है कि 2 एक ही ऑप्शन है आउट ऑफ ऑल द 6 कार्ड्स, तो इसके चांसेस रहेंगे 1/6। अब हमारा एक कार्ड कम हो चुका हुआ है और द सेकंड कार्ड वी नीड मस्ट बी 4, और 4 कितने हैं, 1 2 3 कार्ड्स हैं, 4 आउट ऑफ 5, तो ये 3 कार्ड्स है आउट ऑफ 5, तो 3/5। तो इसका आंसर बन जाएगा 1 × 3/6 × 5 30, तो ये हो जाएगा आपका 3/30, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10। तो 43, अब हम 43 के चांसेस यहाँ लिख लेते हैं 1/5, और 24 के चांसेस यहाँ लिख लेते हैं 1/10। और क्योंकि उसने और लिखा हुआ था तो इसका मतलब था हमने इन दोनों चांसेस को ऐड अप करना है। 1/5 प्लस 1/10 इज इक्वल टू, अब हम इस लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे, यानी कि हम इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 10, एंड योर फाइनल आंसर इज 3/10। क्लियर? जी सर। चलिए एक सेकंड। हाँ ले जाए, फिर थोड़ी देर मैं आ जाऊंगा घर से ही, आप ले जाए। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब जो है वो हमारा एक मजेदार कॉन्सेप्ट रह गया जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम। सही है, प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम। अब ये ट्री डायग्राम भी, जैसे हमने एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाया था, उसी तरह ये ट्री डायग्राम भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए अब मैं एक केस सिनेरियो बनाता हूँ कि हमारे पास लेट सपोज एक बैग है। सही है, और ये बैग जो है वो ऊपर से इसकी ओपनिंग इतनी नैरो है कि हम अंदर देख नहीं सकते कि जो है वो कौन से कलर की और कौन सी बॉल है, और अंदर हमारे पास वी हैव 1 2 and 3, let's suppose, green balls. We have 1 2 3 and 4 red balls, and let's suppose we have 2 blue balls. ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल्स है इनसाइड दिस बैग। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इस बैग में कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इस बैग में है 9। चलो इसको हम जो है ना वो 10 बना देते हैं ताकि ज़रा इजी हो जाए। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को 10 कर देते हैं, और इसमें हम एक जो है वो एक ब्लू बॉल का इजाफा कर देते हैं। अच्छा जी, अब आगे हम लिखते हैं कि जी ग्रीन बॉल्स हमारे पास कितनी है, ग्रीन बॉल्स हमारे पास है 3। इसी तरह रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है इस बैग में, रेड बॉल्स है हमारे पास 4। और ब्लू बॉल्स हमारे पास कितनी है, हमारे पास ब्लू बॉल्स इस बैग में है 3। ठीक है, अब the question is, the case scenario is that we have two attempts, we have two choices। हमने बारी बारी जो है वो अपना एक हाथ इस बैग में डाल के, and we have to select a ball out of this bag randomly। सही है, without looking inside the bag। randomly का ये मतलब होता है, और जब हमने अंदर हाथ डाल के randomly कोई भी बॉल सेलेक्ट की, उस बॉल को हमने यहाँ बाहर ला के प्लेस कर देना। लेट्स सपोज मैंने ग्रीन सेलेक्ट की, तो मैं ग्रीन बाहर ला के टेबल पे रख दूंगा, और फिर मैंने एक सेकंड अटेम्प्ट करनी है, सेम स्टेप रिपीट करना है, और मैं एक और बॉल सेलेक्ट करूंगा रैंडमली। हो सकता है वो रेड हो, ब्लू हो सकता है ग्रीन ही हो, तो वो मैं यहाँ बाहर ला के प्लेस कर दूंगा। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का ही मतलब होता है कि आपने अगर एक बॉल सेलेक्ट करके बाहर रख दी है, आप उसको वापस बैग में नहीं डालेंगे अगली अटेम्प्ट के लिए। समझ आ रही है? तो हमारे पास 2 अटेम्प्ट्स हैं। अब हमने सारी पॉसिबिलिटीज बनानी है कि किन किन कलर की 2 बॉल्स आ सकती हैं। उसके लिए अब हम बनाएंगे एक ट्री डायग्राम। ठीक है, ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे, आपके पास 2 अटेम्प्ट्स है, आपने यहाँ पे लिख देना है कि वी हैव फर्स्ट अटेम्प्ट एंड वी हैव अ सेकंड अटेम्प्ट। सही है, अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे केस में इस बैग के अंदर हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। वी हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस। हम या तो ग्रीन बॉल पिक करेंगे, या रेड बॉल होगी, या ब्लू होगी। तो हम जब 3 ऑप्शंस हैं तो हम इसकी 3 ब्रांचेस बनाएंगे, 1 2 एंड 3 ब्रांचेस, और इसको हम लेबल कर देते हैं। ये जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रांच रिप्रेजेंट कर रही है रेड को, और ये ब्रांच रिप्रेजेंट कर रही है ब्लू। सही है, एंड इन द सेकंड अटेम्प्ट, आइदर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप या तो ग्रीन बॉल निकाल लें, या रेड निकाल लें, या ब्लू निकाल लें। सेकंड अटेम्प्ट में अगेन आपके पास ग्रीन रेड ब्लू आने के चांसेस दोबारा हैं। तो लेट सपोज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रीन बॉल पिक की, नाउ यू आर गोइंग फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, अगेन यू हैव 3
options. You can either have a green again, or you can have a red ball, or you can have a blue ball. सही है, तो अगेन वी हैव 3 चांसेस, तो हम आगे 3 ब्रांचेस दोबारा से बनाएंगे, ग्रीन रेड ब्लू, और इस रेड के आगे भी 3 ब्रांचेस बनेंगे, ग्रीन रेड ब्लू, और इस ब्लू के आगे भी 3 ब्रांचेस बनेंगे, ग्रीन रेड ब्लू, जी आर एंड बी। अब हमारा ट्री डायग्राम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब हम लोगों ने इसके ऊपर इनकी प्रोबेबिलिटीज प्लेस करनी है, प्रोबेबिलिटीज लिखनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अब आप किस तरह लिखनी है जरा इस पे गौर करते हैं, एक सेकेंड। ओके, सो probability of having a green ball in the first attempt. So the total number of balls in the bag are 10, and the number of green balls in the bag are 3. So probability of having a green in the first attempt is 3 out of 10. अब इसको कर दो इग्नोर। अब आप मुझे बताओ कि probability of having a red ball in the first attempt क्या होगी? हमारी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। बताओ मुझे इसका जवाब दो। probability of having अब रेड बॉल नहीं, ब्लू है, रेड है मेरे ख्याल से बाद में। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेड बॉल इन द सेकंड अटेम्प्ट, मतलब इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, प्रोबेबिलिटी, 4/10। हाँ जी 4/10। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लू आने के भी क्या चांसेस होंगे? 3/10। ठीक है, ये अभी हम फर्स्ट अटेम्प्ट के मुख्तलिफ ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में या तो ग्रीन बॉल आ सकती है, या रेड आ सकती है, या ब्लू आ सकती है। ग्रीन आने के चांसेस 3/10, रेड आने के चांसेस 4/10, और ब्लू आने के चांसेस भी 3/10 है। अब हम इसको अलग अलग डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट हमारे पास आ जाती है ग्रीन बॉल, यानी कि अब हम इसको डिस्कस करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने ग्रीन बॉल पिक की और इस ग्रीन बॉल को हमने निकाल के यहाँ बाहर प्लेस कर दिया हुआ है, सही है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड अटेम्प्ट। अब जब हम सेकंड अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास अब इस बैग में ग्रीन बॉल्स कितनी बच गई हैं? इसको हम इरेज कर देते हैं, एक ग्रीन बॉल बाहर आ गया। अब हमारे पास बैग में ग्रीन बॉल्स कितनी है? 2। और टोटल बॉल्स इस बैग में अब कितनी रह गई हैं? पहले 10 थी, अब एक कम होगी, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अब पीछे बच गई है इन द सेकंड अटेम्प्ट 9, और ग्रीन बॉल्स बच गई हैं 2। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ ग्रीन बॉल अगेन वुड बी 2 आउट ऑफ 9। probability of having a red ball in the second attempt, red ball आने के chances in the second attempt होंगे 1 2 3 4 आउट ऑफ 9, और ब्लू आने के चांसेस होंगे 1 2 3 3 आउट ऑफ 9। ये सेकंड अटेम्प्ट की बात हो रही है ना। सेकंड अटेम्प्ट में या ग्रीन आएगी, या रेड बॉल आएगी, या ब्लू बॉल आएगी, सही है। या अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रीन आ जाती है, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में हमारे पास ये 3 चांसेस हैं, सही है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रीन आ जाती है तो उसके बाद अब हम जो है ना वो सेकंड केस सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं ये ग्रीन बॉल वापस बैग में डाल रहा हूँ, और अब हम डिस्कस करने लगे हैं द सेकंड ऑप्शन कि फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड अगर आ जाए तो फिर क्या होगा। तो हम रेड बॉल को निकाल के रख देंगे बाहर, या फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुकी हुई है, हमारी रेड बॉल आ गई बाहर, सही है। और अब हमारे पास बैग में बच गई हैं कितनी रेड बॉल्स? 1 2 3, और हमारे पास कितनी जो है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ गई है? रह गई है 9। अच्छा, अब रेड को स्किप करते हैं, सेकंड अटेम्प्ट देखते हैं। इफ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू गेट रेड बॉल, दैट इज आउट ऑफ द बैग राइट नाउ, इधर आ गई है। अब बैग में ग्रीन बॉल्स बची हैं 3 और टोटल है 9, तो ग्रीन आने के चांसेस 3/9, रेड आने के चांसेस 3/9, और ब्लू आने के चांसेस भी 3/9। और अब हम थर्ड केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं। इसको हम वापस प्लेस कर देते हैं अंदर बैग में, रेड बॉल को, और अब हम बैग से निकाल देते हैं ब्लू वाली बॉल, सही है। तो ब्लू वाली बॉल अगर हम बैग से निकाल देंगे, यहाँ रख देंगे और इसको रेस कर देंगे, अब हमारे पास बैग के अंदर ब्लू बॉल्स रह गई हैं 2, रेड 4 और ग्रीन 3, और टोटल है 9। तो अब हमारे ऑप्शंस क्या बनेंगे? इफ द फर्स्ट बॉल यू टुक वाज अ ब्लू बॉल, देन द सेकंड बॉल, then green being the second ball, उसके chances हैं 3 out of 9, red being the second ball is 4/9, and blue being the second ball is 2/9। ये आपका probability tree diagram complete हो जाता है। समझ आया? अच्छा जी, तो
अब इसके थ्रू क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सही है। क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं कि फाइंड द probability find the probability of having of having two green balls, एक क्वेश्चन। दूसरा ये आ सकता है a red and a green ball, और तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है all या both must be of same color। ठीक है, तो पार्ट वन अटेम्प्ट करते हैं। पहले पार्ट वन में आपको वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ग्रीन। तो फर्स्ट बॉल इज ग्रीन, ये वाली ब्रांच है, एंड सेकंड बॉल इज आल्सो ग्रीन, ये वाली ब्रांच है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज क्या है? दोनों की प्रोबेबिलिटीज है, अच्छा इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर बोथ बॉल्स आर ग्रीन लिखा है तो आप उसको जी जी लिख दो यहाँ पे, और इस पूरी ब्रांच में देख लो जी जी कौन सा है। तो फर्स्ट ग्रीन सेकंड ग्रीन, तो ये वाली ब्रांच आपकी जी और जी को रिप्रेजेंट करेगी। तो इनके जो वो हैं फ्रैक्शंस, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 टाइम्स 2/9, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी फॉर हैविंग बोथ ग्रीन बॉल्स, एंड दैट वुड बी 6/90। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/15 आपका आंसर आ जाएगा। अ रेड एंड अ ग्रीन बॉल, यानी कि इसका ये मतलब है कि एक रेड बॉल हो एक ग्रीन बॉल हो, तो हम ये भी चूज कर सकते हैं कि फर्स्ट बॉल ग्रीन हो और सेकंड बॉल रेड हो। और हम ये भी चूज कर सकते, एक ऑप्शन हमारा ये होगा जी आर, a red and a green ball, or we have another option if first a green ball would be a green and a red or a red and a green। तो पहली बॉल रेड होगी और दूसरी बॉल ग्रीन होगी, तो ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है आर एंड जी, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो वी हैव टू ऑप्शंस, वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द ऑप्शंस सेपरेटली एंड देन ऐड देम, और आगे ना इसलिए हम उनको ऐड करेंगे। तो पहली ग्रीन दूसरी रेड के चांसेस हैं 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/9, ये आपका हो जाएगा 3/10 टाइम्स 4/9, और पहली रेड आए दैट इज 4/10 और दूसरी ग्रीन आए दैट इज 3/9। ये आपके बनते हैं चांसेस 4/10 इंटू 3/9। सही है, इन दोनों को हमने करना है एड अप, तो इसका आंसर बनता है 12/90 और इसका भी आंसर बनता है 12/90, एंड व्हेन वी ऐड देम अप दिस विल बिकम 24/90। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आपका बनेगा 3 times 8 and 3 times 30 simplified 4/15 is your final answer। Part 3 says both must be of same color, तो हमारे पास ऑप्शन है either G G और red red और blue blue। तो हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल के इनको ऐड अप करेंगे। दिस इज अ चैलेंज क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आप इसको जो है वो खुद सॉल्व करें और आप आंसर्स जो है ना वो शेयर करें इन द कमेंट्स।